आप में से कई लोगों ने मुझसे ये कहा है, रिक्वेस्ट की है कि मैं लिस्ट डाउन कर दूँ कि कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन से रेस्टोरेंट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और कौन से चार्जेबल हैं। तो वो तो अब मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है और मैं ना ही कोई क्रूज़ करने वाली हूँ आगे। पर मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि कैसे आप देख सकते हो इस ऐप में कि कौन सी एक्टिविटीज़ फ्री हैं और कौन सी चार्जेबल हैं। तो जैसे मैंने अभी दिखाया, आपको इसमें रजिस्टर करना है और आपकी जो भी शिप आप क्रूज़ करने वाले हो वो शिप आपको सिलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ना, तो कोई भी एक जो भी आप डेट प्लान कर रहे हो वो डेट आप सिलेक्ट कर लो और उसके बाद ये ऐप जो है आपको आगे ले जाएगी। और जैसे मैंने कहा था कि क्रूज़ का जो ऑनगोइंग जो रेट्स हैं, जो प्राइजेस हैं, वो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट की जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी आपके रेफरेंस के लिए। और इसके अलावा मैंने एक बहुत बड़ा और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी एक्टिविटीज़ और सारी सब कुछ डिटेल में मेंशन किया है, तो वो वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। जैसे आप ऐप ओपन करते हो ना, ये वाला इंटरफेस आ जाता है। इसमें आप जाओगे डाइनिंग में, तो ये सारे आपको दिख रहे हैं रेस्टोरेंट्स, ये सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ शिप में होते हैं। तो आप किसी एक में भी क्लिक करोगे तो आपको इसकी टाइमिंग दिखेगी कि क्या टाइमिंग है। और ये डाइनिंग टाइप देखिए लिखा है स्पेशलिटी, यहाँ कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री। इसके साथ साथ नो बिफोर यू गो, ये वाली डिटेल आप देखोगे, इसमें चार्जेस भी लिखे हुए हैं। तो इससे आपको फेयर आइडिया लग जाएगा, मतलब इससे इनफैक्ट क्लियर आइडिया लग जाएगा कि ये आपको चार्जेबल है या फ्री है। अगर इसमें आप अंदर जाते हो और ये लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब है कि ये आपके लिए फ्री है, मतलब आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। और अगर इसमें लिखा हुआ है कि स्पेशलिटी है, जैसे ये वाले में देखो आप, विंड जैमर, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लियरली लिखा है, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ नो कॉस्ट, मतलब यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे और खाना खाएंगे तो बिल्कुल आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये भी देखिए स्पेशलिटी लिखा हुआ है, द हॉट पॉट। तो ये सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं एक एक करके आप देख सकते हो कि कौन सी जो है आपको फ्री है, कौन से चार्जेबल है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान आउट कर सकते हो कि कौन से दिन आप कहाँ पे डिनर करने वाले हो या कहाँ आप लंच करोगे, कहाँ ब्रेकफास्ट करोगे। और आप इस तरह से जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री रेस्टोरेंट्स हैं उन सब को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अलग अलग मील आप अलग अलग रेस्टोरेंट्स में प्लान कर सकते हो। इसके अलावा मेन डाइनिंग में जाओगे तो आपको मेन डाइनिंग दिखेंगी, कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, कहाँ कहाँ पे है मेन डाइनिंग। बार एंड लाउंजेस भी हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो मेन डाइनिंग। इनफैक्ट इसमें आपको लोकेलिटी मतलब लोकेशन भी दिखेगी कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है बट इसकी लोकेशन कौन से डेक पे है, ये इसके टाइमिंग्स क्या हैं, इसमें आपको कौन सा अटायर पहनना है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल्दो अटायर की जहाँ तक बात है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सेमी कैजुअल्स में जा सकते हैं। अगर आप कहीं स्पेशली डिनर कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, तो आपको भी अच्छा लगेगा। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, आप पहन सकते हैं जो भी आप पहनना चाहें। अब ये सी प्लेक्स है, ये पूरे दिन चलता रहता है वहाँ पे, मतलब मोस्टली ये ओपन रहता है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस तरह से आप सारे देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सकर्जन के भी। आप इसमें ऑलरेडी बुक कर सकते हैं एडवांस में, तो ये आपको लेके जाएंगे और वहाँ पे पूरा घुमा देंगे। बट मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप वहाँ बुक मत करिए, आप बाहर निकलिए, कोई भी टैक्सी कर लीजिए, वो वहाँ पे टैक्सी भी घुमा देता है आपको और वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड थ्रू दिस रॉयल कैरेबियन जो भी इनका ऑफर है, इसको ना बुक करें, आप खुद जाकर टैक्सी करें और घूम लें। सेम ऐसे ही आपको एक्टिविटीज़ में भी जा कर के सारी एक्टिविटीज़ दिख जाएंगी पहली बात। और किसी भी एक्टिविटी में जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्लियरली मेंशन होगा जहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है ना। अब क्योंकि मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है तो मुझे प्राइस नहीं दिखा रहा है, बट वंस यू बुक द शिप आपको ये क्लियरली दिखेगा यहाँ पे कि प्राइस इसका क्या है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो वहाँ क्लियरली लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये चार्जेबल होगा तो क्लियरली लिखा होगा चार्जेबल। तो इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप चले गए और आपने एक्टिविटी ले ली फिर आपको पता चला नहीं है तो चार्जेबल थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यू कैन प्लान योर डे और आप वहाँ जाके वहाँ जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनसे भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे आई फ्लाई जो है वो चार्जेबल है फॉर एवरीवन और वहाँ आपको भीड़ भी कम दिखेगी, और फ्लो राइडर में बहुत भीड़ होती है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री भी है ये। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सेम एज एंटरटेनमेंट में भी यही है सेम। जिसी भी आप जैसे रॉयल थिएटर में रोज़ इवनिंग में शोज़ होते हैं तो आप वहाँ जाओगे तो प्लीज़ ब्रिंग योर सी पास, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सी पास से आपको एक्सेस मिल जाएगा। और रिजर्वेशन रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगी सीट। आप जल्दी आएंगे अपनी सीट बुक कर लेंगे तो आपको बैठने को मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ में आप जाओगे तो आपको क्लियरली मेंशन होगा। जैसे कसिनो आप देख रहे हो, कसिनो बच्चों के लिए नहीं है, मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब हर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर जो इसमें
कंडीशंस हैं वो आपको वहाँ लिखी हुई दिखती हैं क्लियरली, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंटरटेनमेंट में आपको दिखेगा कि भाई बच्चों को ले जा सकते हैं कि नहीं, कितना चार्ज है, क्या टाइमिंग्स हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है कि नहीं। और सी पास आपको ऑल द टाइम यू हैव टू कैरी इट। आप अगर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे उतने आपको सी पास मिलेंगे, और वो सी पास आपको संभाल के रखने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज accessible through your C pass. So still if you have any query, please ask in the comment box.